बारिश अपने चरम पर थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे और जोरों की हवाएं चल रही थी। बीच बीच में बिजली भी चमककर मौसम का हाल बता रही थी। गायत्री अपने पति नील को बार बार चादर से ढक रही थी और बड़बड़ा रही थी कि तभी गायत्री का आधा टूटा हुआ दरवाज़ा जोर जोर से खड़कने लगा। गायत्री बड़बड़ाते हुए उठी। न जाने कौन इतनी रात में भी चैन नहीं लेने देता है। उसने दरवाज़ा खोला। सामने बड़ी हवेली की नौकरानी मालती खड़ी हुई थी। इससे पहले गायत्री उसे कुछ कहती, उसने गायत्री से कहा, बड़ी हवेली से बहू रानी का बुलावा आया है। बहू रानी का बुलावा सुनकर गायत्री थोड़ी हैरान हुई। उसने हवेली की नौकरानी से कहा, बहू रानी को मुझसे क्या काम आ पड़ा। नौकरानी ने दूर से ही खड़े खड़े गायत्री से कहा, यह सब हमें कुछ नहीं पता है। तुम्हें बहू रानी ने बुलाया है, जल्दी चलो। गायत्री भागती हुई अंदर गई। उसके बदन पर फटी हुई साड़ी थी। उसने एक चादर उठाई और अपने आप को ढकते हुए कहा, चलो चलो मैं आती हूँ। नौकरानी आगे आगे जा रही थी और गायत्री उसके पीछे पीछे चल रही थी। उस काली घनी रात में आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। गायत्री ने एक बार फिर नौकरानी से कहा, अरे कुछ तो बताओ, मुझ जैसी नाचीज से हवेली की मालकिन को क्या काम आ गया। नौकरानी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए गायत्री से कहा, मुंह बंद करके चलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री हैरान थी। वह बड़ी हवेली पहुंच चुकी थी। नौकरानी पीछे के रास्ते से गायत्री को हवेली के पीछे वाले हिस्से तक ले गई और गायत्री को हवेली के बाहर खड़े रहने का कहकर खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसके हाथ में एक पोटली थी और एक छोटी टोकरी और उस टोकरी पर एक चादर ढकी थी। गायत्री हैरान थी कि उसका दिल जोरों से काँप रहा था। नौकरानी ने गायत्री को वह थैली पकड़ाते हुए कहा, इसमें बहुत सारा गहना है। इतने गहने हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। गायत्री ने उस टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन इस टोकरी में क्या है। नौकरानी ने गायत्री से कहा, इसमें जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए और तुम्हारी बड़ी हवेली के प्रति निष्ठा भी देखनी है। बहू रानी ने तुम्हें यह संदेशा दिया है कि ये बहू रानी की बिटिया है। अभी अभी बहू रानी ने फिर से एक बिटिया को जन्म दिया है। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को फिर से मार दिया जाए। आज बड़ी मालकिन गांव में नहीं है। संयोगवश बहू रानी को प्रसव हो गया। उन्हें तुम्हारी याद आई। शायद उन्होंने कभी तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया था। आज वो उसी एहसान का बदला चाहती है। उन्होंने कहा है कि तुम चुपचाप उनकी बेटी को लेकर रातों रात ये गांव छोड़कर चली जाओ। किसी को खबर नहीं होने दोगी कि यह बेटी बहू रानी की है। अपनी बेटी समझकर इसे पालना। अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ। गायत्री बहुत हैरान थी। उसने नौकरानी से कहा, लेकिन मैं तो नीच हूँ। आप लोग तो हमारे घर आते जाते नहीं, हमारे घर का दाना पानी भी नहीं खाते हैं, तो हम इतने बड़े खानदान की बेटी को अपनी बेटी समझकर कैसे पालें। नौकरानी ने गायत्री से कहा, ज़्यादा चूं-चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जैसा कहा है वैसा करो। गायत्री की नज़र मालती की कमर पर झूलती हुई उस गहनों से भरी पोटली पर थी। उसने झट से वह गहनों की पोटली मालती के हाथ से ले ली। उसने मालती से कहा, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बाप रे बाप, कैसे संभालूंगी। मालती ने गायत्री से कहा, ज़्यादा लालची मत बन। तुझसे कहा ना, इस पोटली में बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। आराम से तेरी ज़िंदगी कटेगी। अब ज़्यादा समय बर्बाद मत कर। यह पकड़ इस टोकरी को और यहाँ से चली जाओ। गांव के बाहर बैलगाड़ी लेकर रामू खड़ा है। वह तुम्हें यहाँ से दूर गांव छोड़ देगा। पर ध्यान रहे, यह बात कभी किसी के कान पड़नी नहीं चाहिए कि तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि बहू रानी की है। गायत्री के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे गहनों से भरी पोटली नजर आ रही थी। उसने गहनों की पोटली को हाथ से दबाते हुए उसके वजन का अंदाज़ा किया। उसे नौकरानी की बात सही लगी। सचमुच पूरी पोटली लबालब गहनों से भरी हुई थी। उसने जल्दी से बिना समय गंवाए नौकरानी के हाथ से उस टोकरी को भी ले लिया था जिसमें वह छोटी सी नन्ही बच्ची थी और गायत्री दरवाजे की ओर भागने लगी।
गायत्री भागकर अपने घर गई और अपने नशेड़ी पति को उठाकर बैलगाड़ी में बैठकर गांव की सीमा तक पहुंच गई थी। और इधर जैसे ही नौकरानी पलट कर आई, एक बार फिर बहू रानी दर्द से तड़फने लगी। दाई हैरान थी। उसने बहू की जांच की और वह हैरान रह गई। उसने नौकरानी से कहा, शक तो था मुझे, लेकिन बहू रानी इतनी सेहतमंद थी कि मैं पहचान ही नहीं पाई। लगता है इनके जुड़वा बच्चे हैं। और फिर देखते ही देखते बहू रानी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। और दूसरी बेटी को देखकर एक बार फिर बहू रानी की चीख निकल गई। उन्होंने नौकरानी से कहा, गायत्री कहाँ है? उसे लेकर आओ। उससे कहो वह इसे भी ले जाए, वरना मेरे घर वाले इसे मार डालेंगे। नौकरानी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, वह लालची औरत एक को ही संभाल ले, वही बहुत है। बहू रानी, अब अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा होगा तो यह जिएगी, मरना लिखा होगा तो यह वैसे ही मर जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गायत्री दो बेटियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। उसे जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे रोकने के चक्कर में आपकी दोनों बेटियां ही स्वर्गलोक पहुंच जाएं। बहू रानी सिसक रही थी। वह जानती थी कि जो कुछ नौकरानी कह रही है वह ठीक ही है। उन्होंने दाई से कहा, दाई माँ, मेरी बच्ची को तो बचा लो, कुछ तो चमत्कार हो सकता है, कुछ तो करो जिससे मेरी बच्ची बच जाए। काश मेरे पति विदेश से वापस आ जाते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर वह वापस आ गए तो वह मेरी बच्ची को ज़रूर बचा लेंगे। अभी बहू रानी यह बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। बहू रानी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। उसने नौकरानी की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या होगा मालती? लगता है माता जी वापस आ गई हैं, इसे कहीं छुपा दो। नौकरानी ने उस नवजात बच्ची को एक कपड़े में लपेटा और एक डलिया से ढककर उसे वहीं रख दिया। वह मासूम बच्ची भी शायद जानती थी कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह ज़्यादा रोई ही नहीं। मालती भागती हुई दरवाजे की ओर गई, लेकिन तब तक देव नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने छोटे मालिक सूटकेस लिए खड़े हुए थे। वह बुरी तरह से भीग चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह से अचानक छोटे मालिक को देखकर मालती को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। मालती छोटे मालिक को देखकर बुरी तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह यह भी भूल चुकी थी कि उसके सामने छोटे मालिक खड़े हुए हैं। वह सीधे भागती हुई बहू रानी के कमरे में पहुंची और उसने जोर से हंसते हुए कहा, आपकी मनोकामना ऊपर वाले ने सुन ली है। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। अब आपकी बच्ची सुरक्षित है। मालती की बात सुनकर दर्द से कराते हुए बहू रानी ने कहा, क्या तू सच कह रही है मालती? सचमुच कुंवर जी आ गए हैं? मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सच। अभी मालती बहू रानी को यह बता ही रही थी कि तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए, आपके कुंवर साहब यहीं आ गए हैं, आप खुद ही उनसे मिल लीजिए। और इतना कहकर मालती ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुस्कुराते हुए छोटे मालिक से कहा, आप बहुत सही समय पर आए हैं, आप पिता बन गए हैं। बहू रानी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। मालती के मुंह से यह सुनकर छोटे मालिक ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मालती के हाथ पर रखते हुए कहा, कहाँ है हमारी बच्ची? जल्दी से हमें दिखाओ। और बिंदिया कैसी है? वह तो ठीक है ना? मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बहू रानी एकदम ठीक है। बस आप 2 मिनट ठहरिए, हम अभी आपकी बच्ची को लेकर आते हैं। और ऐसा कहकर मालती अंदर गई और उस टोकरी से ढकी नवजात बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और वहाँ ले जाकर छोटे मालिक की गोद में दे दिया। सुंदर गोरी भूरी आंखों वाली बच्ची अपने पिता की ओर निहार रही थी और इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर छोटे मालिक खुशी से झूम उठे। उन्होंने दोबारा अपनी जेब से नोटों की गड्डियाँ निकाली और अपनी बेटी के ऊपर निछावर करते हुए मालती को देते हुए कहा, इसे सुबह गरीबों में बांट देना। तुम नहीं जानती हो मालती, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। पूरे 5 साल बाद हम बाप बन पाए हैं। हम बहुत खुश हैं। आज कितना शुभ दिन है।
हम आज ही वापस आए हैं और हमने इतनी बड़ी खुशखबरी भी सुन ली। अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, हमें बिंदिया से मिलना है। छोटे मालिक की बात सुनकर मालती ने कहा, बस अंदर साफ सफाई कर लेने दीजिए, फिर आप बहू रानी से मिल पाएंगे। तब तक आप भी हाथ मुँह धो लीजिए। वैसे तो आपको हाथ मुँह धोने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो पूरे भीगे हुए हैं। मैं अभी धन्नो को कहकर आपके कपड़े निकलवा देती हूँ। आप कपड़े बदल कर आराम से बैठिए, तब तक मैं बहू रानी को भी तैयार किए देती हूँ। मालती कमरे के अंदर चली गई। वह छोटी सी बच्ची को वापस ले आई थी और उसने उस बच्ची को वहीं बहू रानी के पास लिटा दिया था। अपने पति के वापस आने की खबर सुनकर अब बहू रानी को थोड़ी सी राहत हुई थी। उनकी तकलीफ़ अब कम होने लगी थी। उन्होंने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली थी। कुंवर साहब तैयार होकर बहू रानी से मिलने उनके कमरे में आए। बहू रानी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। कुंवर साहब ने धीरे से उनके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिंदिया, तुम ठीक तो हो ना? बहू रानी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप जो आ गए हैं। कुंवर साहब ने बहू रानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप नहीं जानते हैं, आपने आज हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। पर माता जी कहाँ गई हैं? आप हवेली में अकेली हैं। बहू रानी ने बहुत मध्यम स्वर में कुंवर साहब से कहा, माता जी मौसी जी के यहाँ शादी में गई हैं, कल सुबह तक आएंगी। और देखिए, माता जी के जाते ही अचानक से हमारी बेटी को भी आने की जल्दी हो गई। कुंवर साहब, आप नहीं जानते हैं कि आपने वापस आकर आज हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। और ऐसा कहकर बिंदिया रोने लगी। कुंवर साहब ने उसके आंसू पोंछते हुए उनसे कहा, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बिंदिया ने कुंवर साहब का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, आप हमसे एक वादा करिए कुंवर साहब, आप हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। वादा करिए हमसे कि आप उसे हमेशा अपनी सुरक्षा के घेरे में रखेंगे। बहू रानी की बात सुनकर कुंवर साहब ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं आप बिंदिया? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कुंवर अभय प्रताप सिंह की बेटी को हवा भी नहीं छू सकती है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमें समझ नहीं आया आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? बहू रानी ने भराए हुए गले से कुंवर साहब से कहा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके परिवार में शायद बेटी किसी को नहीं चाहिए थी। बिंदिया की बात सुनकर कुंवर साहब ने कहा, नहीं तो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हमने विदेश में पढ़ाई की है, हमारी इतनी तुच्छ सोच कैसे हो सकती है? और यह तो बच्चा है, हमारा अपना बच्चा, फिर इसमें लड़का और लड़की की क्या बात है? हम अभी जवान हैं, भगवान ने चाहा हमारे घर में और भी बच्चे होंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और रही बात हमारी बच्ची की, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। यह हमारी संतान है, पहली संतान। यह हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अब आप आराम करिए। और इतना कहकर कुंवर साहब बिंदिया के सिर पर हाथ फिराने लगे। कुंवर साहब की बात सुनकर बहू रानी को थोड़ी राहत हुई थी। वह धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगी थी। बिंदिया के सो जाने पर कुंवर साहब अपने कमरे में चले गए। बिंदिया अभी सोई ही थी कि तभी एक बार फिर दरवाजे पर जोर की आहट हुई। डर के मारे बिंदिया ने अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने माताजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए खड़ी हुई थी। वह बिंदिया के पास आई और बच्ची के ऊपर से कपड़ा हटाया। बिंदिया बुरी तरह से कांप रही थी। वह चीखना चाह रही थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। और जैसे ही माताजी को यह पता चला कि यह बेटी है, उन्होंने गुस्से से इस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहीं ले जाने लगी। बिंदिया पूरी तरह से चीखती रह गई, उसे मत ले जाइए, उसे छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।